तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में। और गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ सेक्टर 7 में, जहाँ पे बुंदेलखंड जो गांव है 2015 के पहले कैसा था उसको दर्शाया गया, उसके बेसिस पे उस गांव को दिखाया गया है। तो चलिए अंदर आपको विजिट कराते हैं और दिखाते हैं कि 2015 में बुंदेलखंड गांव कैसा था। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस लैंप से। तो देख सकते हैं गाँव में जो होता था पहले, लाइट्स नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण जो गाँव की औरतें थी वो देसी जुगाड़ करके इस प्रकार से लैंप लगाया करती थी जिससे रोशनी होती थी। तो देख सकते हैं गांव में घर कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे, झोपड़ी वाले। भाई इसकी मैं खासियत बताऊं, बाकी सब तो आर्टिफिशियल है लेकिन ये लैंप जो है ओरिजिनल है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो मिट्टी का तेल होता है उसको डाला गया है, शायद मिट्टी का तेल ही होगा क्योंकि मिट्टी का तेल ही पड़ता है। और ये ओरिजिनल लैंप है। ये गांव का सीन जैसा होता था ये सब देख सकते हैं, ये सब कुछ ओरिजिनल यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है। ये लैंप देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ आपको सुबह आगे इंट्रोड्यूस कराएंगे। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जब मैं इसमें एंट्री मारा तो मुझे लगे चाची जो आंटी है, चाची बोला था गाँव में, वो ओरिजिनल है। मैं तो सच में सोचा कि मुझे कि वही है, और चाची प्रणाम। बाकी ऐसी मजाक अपने जगह। ये देख सकते होंगे गांव का दरवाजा, गांव का ये सब चीजें आप देख सकते हैं। कृपया उचित दूरी बनाएं क्योंकि उनको स्पर्श न करें। सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए किया गया है। आप ये देख सकते होंगे, ये गांव का पूरा माहौल एक क्रिएट किया गया यहाँ पर। आगे सुबह आप जाओ दिखाओ। गांव में जो हाथ वाले पंखे होते थे उसको रखा गया है, और सूप सूप जिसे बोलते हैं वो भी रखा गया है। तो कुछ इस प्रकार से डेकोरेट किया गया है। और ये देखिए, ये कच्चा घर। और यहाँ पे ये देखिए सामान रखने के लिए छोटी सी जगह बनाई जाती है जो गांव में वो है। और किस प्रकार से खिड़की, इसको मैं बता दूं क्योंकि सुबह गांव में नहीं रही लेकिन मैं रहा हूँ, इसको चिमनी बोला जाता है। चिमनी। देखिए मुझे नहीं पता, मैं भी यहाँ आई हूँ तो जानने को मुझे मिल रहा है। देख सकते हो ये चीज, ये सिल और लोढ़ा, सिलबट्टा, सिलबट्टा नहीं कहते, सिल लोढ़ा कहते हैं। और कुछ इस प्रकार से गांव होते थे। और ये देखिए, ये जो आंटी जी हैं ये गांव में पहले नल नहीं हुआ करते थे, कुआं हुआ करते थे। तो गांव की जो औरतें होती थी वो दूर दूर से पानी लेने जाया करती थी। और ये देखिए गाय के उपले जिस पे खाना बनाया जाता है, वो भी, उससे भी इसको सजाया गया है। और यहाँ पे देखिए उस चीज के बारे में बताया भी गया है कि महिलाओं की जिंदगी का अधिकांश हिस्सा पीने का पानी ढोने की मशक्कत में गुजरता था। 2015 से पहले जो बुंदेलखंड गांव था वो कुछ इस प्रकार का था कि पानी का अकाल था। महिलाएं जो थी वो कई किलोमीटर दूर जाती थी और सर पे पानी ढो के लाती थी, जो कि बहुत, कह सकते हैं, अगर अभी हम इतनी दूर हम पैदल नहीं चल सकते हैं और वो पैदल जाती थी और पैदल आती थी सर पे बोझ लेके, तो सोचिए कितना उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता था। अभी तो आपने देखा ये 2015 से पहले का जो बुंदेलखंड गांव था, कुछ इस प्रकार से मशक्कत करनी पड़ती थी लोगों को। डेवलपमेंट नहीं था, लाइट्स नहीं थी, रोजगार नहीं था। तो इसके बाद सरकार के ध्यान देने के बाद हमारा जो बुंदेलखंड गांव नहीं, बुंदेलखंड, अब उसे शहर कहेंगे, कुछ इस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ कि जो कि लाइट की समस्या थी खत्म हो गई, रोजगार हो गया। तो अभी तो आपने ये देखा कि बुंदेलखंड एक जब स्ट्रगल वाला, कह सकते हैं, गांव था 2015 से पहले। अब चलिए उसको देखते हैं कि जब डेवलपमेंट हुआ तो किस प्रकार से बुंदेलखंड गांव एक शहर के रूप में बदल गया। तो चलिए उसको भी हम दिखाते हैं। तो गाइस अभी तक आप लोगों ने देखा कि 2015 से पहले बुंदेलखंड गांव जो था, कितना जद्दोजहद वाला, कितना स्ट्रगल वाली लाइफ होती थी वहाँ पे लोगों की, महिलाओं की स्पेशली। उन्हें कई किलोमीटर दूर से जाना पड़ता था पानी ढोने के लिए। तो उस चीज़ को देखते हुए सरकार ने जब बुंदेलखंड पे ध्यान दिया तो कुछ इस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ कि जैसा कि इधर आप देख सकते हैं, वहाँ 2015 के पहले जो मकान हुआ करते थे कच्चे हुआ करते थे। अब देख सकते हैं उसके बाद जब सरकार ने ध्यान दिया तो कुछ इस प्रकार से लोगों को मकान मिले, मकान निर्माण कराया गया मकानों का। और सबसे अच्छी बात, जो सबसे बड़ी समस्या थी बुंदेलखंड गांव की, पानी की समस्या, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हर घर में जल की व्यवस्था कराई, हर घर में जल की व्यवस्था करा दी गई, हर घर में एक नल जरूर लगाया गया है। तो देख सकते हैं डेवलपमेंट होने के बाद ये जो बुंदेलखंड गांव जिसे हम कह रहे थे, ये बुंदेलखंड शहर में बदल चुका है। तो कुछ इस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। और मैं बता दूं कि उसके साथ साथ, घर के साथ साथ बहुत सारी चीजों में डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ अस्पताल, जी हाँ, पहले गांव में जो होते थे अस्पताल नहीं होते थे, अब अस्पताल की भी व्यवस्था करा दी गई है। तो अस्पताल के साथ साथ एम्बुलेंस जो होती है हमारी, इमरजेंसी में बुलाई जाती है, एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दी गई। और इधर देख सकते हैं उचित मूल्य पे जो दुकानें होती थी जहां से राशन आया करता है, इसकी भी व्यवस्था हो गई।
तो वहाँ देख सकते हैं दाम के साथ ये सारी चीज़ों को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से किन किन चीज़ों में वहाँ डेवलपमेंट हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी सरकार जो है गांव-गांव को जाके उसमें जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को दिखाया गया है कि पहले का जो जीवन था हमारे गांव में जो लोग रहते हैं, जो बहुत ऐसे गांव हैं जहां डेवलपमेंट नहीं है, शिक्षा नहीं है, लाइट्स नहीं है, शौचालय नहीं है, तो उसी को कहते हैं एक संदेश देने के लिए ये सारी चीज़ें हमारे प्रयागराज में दिखाई गई है। तो आप भी सेक्टर 7 में आइए, इस चीज़ों को अनुभव करिए कि किस प्रकार से एक गांव एक शहर में कैसे तब्दील हुआ और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करिए। तो कुछ ये रहा अपना बुंदेलखंड शहर कि किस प्रकार से एक गांव को इतने अच्छे शहर में कन्वर्ट कर दिया गया, सारी व्यवस्थाएं दी गई। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक बार इस स्थान पे ज़रूर आइए, सारी चीज़ें विजिट करिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करिए।